बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 आज हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखते हैं। तो ये लॉ क्या है? इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सूटेबल ऑर्डर देन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, यानी ए मल्टीप्लाई सी, एंड ए बी प्लस सी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी हो, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर देखें सूटेबल ऑर्डर की बात हुई है, तो सूटेबल ऑर्डर में ये बात लाजमी होनी चाहिए कि जो तीन मैट्रिसेस हों उनमें बी और सी का ऑर्डर सेम हो। ज़ाहिर बात है बी और सी का ऑर्डर सेम होगा तो फिर ये ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये ऐड भी नहीं हो सकते। तो यानी तमाम हर किस्म की मैट्रिसेस के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है होल्ड नहीं करता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हम लिखते हैं, मसलन हमारे पास 3 -1 0 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 से मैंने ये एग्जांपल ली है। और बी एक मैट्रिक्स है और उसका जो एलिमेंट्स हैं 2 1। इसी तरह एक सी मैट्रिक्स है -1 और 1। ये तीन मैट्रिसेस हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पाई जाती है, यानी ये खुसूसियत पाई जाती है इनमें। ये लॉ इन मैट्रिसेस पर होल्ड करता है। अब देखें यहाँ पर ये बी प्लस सी मैंने कहा था ना ऑर्डर सेम हो, बी और सी का ऑर्डर सेम है, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखता हूँ, देखो बी का ऑर्डर है 2 रोज़ और 1 कॉलम, और देखें ये सी है तो सी का ऑर्डर है देखो 2 रोज़ 1 कॉलम, इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं। और अब ए का ऑर्डर, ये बी प्लस सी का ऑर्डर क्या होगा? बी को सी में ऐड कर लेते हैं, तो देखो इन दोनों को ऐड करो आपस में, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 2/1 ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ए का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज़ 2 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम। तो बी प्लस सी, ए को हम बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उस सूरत में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये ए के कॉलम्स जो हैं बी प्लस सी के रोज़ की इक्वल हों। तो देखें यहाँ पर 2/2, ये बी ए के कॉलम्स ये हुए, और बी प्लस सी के हम देखते हैं बी प्लस सी, इसका ऑर्डर क्या है? 2/1। तो इसकी रोज़ कितनी है? 2, यानी ए के कॉलम्स की तादाद बी के रोज़ की तादाद की इक्वल है। इसका मतलब यह है ए इंटू बी प्लस सी पॉसिबल है। तो ऐसे यानी सूटेबल ऑर्डर के मैट्रिसेस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पाया जाता है, होल्ड करते हैं ये मैट्रिसेस। हर किस्म के मैट्रिसेस जो है मैं उनमें ये यानी ये लॉ होल्ड नहीं करता। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, या मज़ीद ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं हमारे पास, तो हमने देखना ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इन मैट्रिसेस में पाई जाती है या नहीं। तो पीछे हमने पढ़ा है कि सूटेबल ऑर्डर के मैट्रिसेस हों उनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हम देखते हैं इन मैट्रिसेस में ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो देखें हमारे पास सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू बी प्लस सी,
और राइट हैंड साइड है, देखो ए मल्टीप्लाई बी ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी ए सी। तो हम देखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, वो है ए इंटू बी प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ ए इंटू बी प्लस सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए बी प्लस सी की वैल्यू फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड बी प्लस सी। तो अब हम देखते हैं बी प्लस सी का ऑर्डर सेम होना चाहिए इनको ऐड करने के लिए। तो बी जो मैट्रिक्स है वो पहले लिखा हुआ है, हम लिख लेते हैं 1 0 0 2। ये देखें बी पहले लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ बी पहले लिखा। प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन डालें। उसके बाद ये सी मैट्रिक्स है तो पुट द वैल्यू ऑफ सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 -1 0 2। तो लिख लेते हैं 3 -1 0 2। इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे। तो एडिशन में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। इसका सेकंड, इसका सेकंड। तो हम इनको ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 1 + 3 और यहाँ 0 है तो इसकी इस पोजीशन में क्या है -1। तो 0 प्लस -1। अब दूसरी रो में आओ, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आपस में ऐड करते हैं। 0 + 0 2 + 2 इक्वल्स टू 1 + 3 हो गया 4। 0 ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 0 -1 -1 और ये 0 + 0 0 2 + 2 4। ये हमारे पास बी प्लस सी मैट्रिक्स आ जाता है। नाउ वी आर एबल टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज नाउ लिख लेते हैं नाउ ए इंटू बी प्लस सी हम फाइंड कर सकते हैं। ए की जगह मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखो। हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है 1 2, ये देखें 1 2 3 -1 लिखते हैं 1 2 3 -1। इधर बी प्लस सी की वैल्यू है ये 4 -1 और 0 4। इन दोनों मैट्रिसेस को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलता है या रिजल्ट क्या आता है, देखें। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्पेस दे के फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 4 + 2 × 0 लिखा। अब स्पेस दो और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × -1 + 2 × 4। ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आप पीछे सीख चुके हैं। इसी तरह हम सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यूं करेंगे कि 3 × 4 + -1 × 0 करेंगे। तो 3 × 4 + -1 × 0 लिखा। इसी तरह सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस देंगे, 3 × -1 लिखेंगे प्लस -1 × 4 लिखेंगे। तो 3 × -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय ये 4। वन मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 2 × 0 0 1 × -1 -1 प्लस 2 × 4 8 3 × 4 12 -1 × 0 0 3 × -1 -3 प्लस -1 × 4 -4
4। अगले स्टेप में 4 + 0 तो बन गया जी हमारे पास 4, -1 + 8 तो हो गया 7, और 12 + 0 हमारे पास बन गया 12, और -3 + -3 हमारे पास आ जाता है -7। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, चलो एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ। -3 लिखा तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और ये 4, ये माइनस का साइन है, ठीक है। हमारे पास क्या बना, ये 4 7 12 -3 -4 -7, यह है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, यानी a × b + c हमारे पास 4 7 12 -7 की इक्वल है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड है हमारे पास AB + AC। तो पहले AB और AC की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा। तो लिख लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड AB एंड AC। तो AB फाइंड करते हैं, ये A लिखा है, A की जगह मैट्रिक्स A की वैल्यू लिखते हैं, और वो है 1 2 3 -1 मल्टीप्लाई। B मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं तो 1 0 0 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगले पेज पे जाते हैं, इसको रिपीट करेंगे वहाँ पर, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने यहाँ दोबारा लिखा है ताकि बार बार पेज हमें ना पलटना पड़े, ठीक है। अब देखें, 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तरतीब कुछ यूँ होगी, ये 1 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, +2 जो है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे 1 × 1 + 2 × 0। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 0 प्लस ये 2 × 2। अब सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो में ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 1 प्लस -1 × 0 लिखेंगे, 3 × 1 प्लस -1 × 0। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0 प्लस -1 × 2, 3 × 0 प्लस -1 × 2, ये 2। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, ये 1 × 1 तो हो गया 1, +2 × 0 बन गया 0, 1 × 0 0, 2 × 2 4, 3 × 1 3, प्लस ये इन ब्रैकेट लिखो, -1 × 0 0, 3 × 0 0, प्लस -1 × 2 दैट इज -2। 1 + 0 तो 1 हो गया, 0 + 4 4 हो गया, 3 + 0 3, और प्लस 0 प्लस प्लस मल्टीप्लाई -2, यानी 0 -2 -2 हो जाता है। ये हमने AB की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके बाद जो दूसरा फाइंड करना था वो था AC। तो AC हम फाइंड करते हैं। नाउ गो टू AC। यहाँ पर मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर मैट्रिक्स C के एलिमेंट्स लिखते हैं। ये मैंने मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स लिखे और ये C के एलिमेंट्स लिखे। अब AC फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। AC का मतलब है A × C। अब
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। अब पहले इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस दे के 1 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई 2। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम दूसरी रो में आते हैं। दूसरी रो नीचे स्टार्ट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3, यानी पहले हम कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0, प्लस का साइन डालेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह हम स्पेस दे के इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस ये -1 मल्टीप्लाई 2। आगे चलते हैं। 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 हो गया 0। 1 मल्टीप्लाई -1 हो गया -1। 2 मल्टीप्लाई 2 4। 3 मल्टीप्लाई 3 9। और ये -1 मल्टीप्लाई 0 0, यहाँ पर प्लस 0 लिख लो। 3 मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 -2। इसकी वजह से एक स्टेप और करना पड़ेगा हमें। 3 प्लस 0 तो हो गया 3, -1 प्लस 4 मीन्स 3, 9 प्लस 0 9, और ये -3 प्लस मल्टीप्लाई -2। ये हो गया 3, ये 3, और ये 9, -3 -2 -5। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू भी आ गई और ए सी की वैल्यू भी आ गई। नाउ राइट हैंड साइड जो हमने फाइंड करना था, राइट हैंड साइड, तो वो क्या था? ए बी प्लस ए सी था। तो हमने क्या किया, पहले से ए बी फाइंड किया और ए सी भी फाइंड किया। अब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू लिखते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये है ए बी की वैल्यू। में क्लियर करता हूँ, ये ए बी है 1 4 3 -2। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1 4 3 -2 प्लस है बीच में, और एसी की वैल्यू तो ये है 3 3 9 3 3 9 -5। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 1 प्लस 3, ये 4 प्लस 3, और 3 प्लस 9, और ये -2 प्लस -5। 1 प्लस 3 बन गया 4, 4 प्लस 3 बन गया 7, और 9 प्लस 3 3 प्लस 9 बन गया 12, और -2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस ये आ गया 5। आखिर में हमारे पास क्या है, ये 4, ये 7, ये 12 -2 -5 -7, दिस इज 2। अब हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल ली, लेफ्ट हैंड साइड की हमने पहले से फाइंड की हुई है। ये हमने जो राइट हैंड साइड की वैल्यू ली है 2 में 4 7 12 -7। अब हम जो पहले हमने फाइंड की थी लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो क्या है वो भी देखें, 4 7 12 -7। तो बात साबित होगी। फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that, ये जो बात हमने प्रूव की है
और वो क्या है, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यही हमने आज प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है। ए बी सी ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसमें हमने वेरीफाई क्या करना है, लिख लेते हैं वी हैव टू वेरीफाई दैट A into B plus C is equal to AB plus AC for these matrices। ये given matrices हैं, इनके लिए हमने A into B plus C equal to AB plus AC फाइंड करना है। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और वो है A into B plus C। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें B प्लस सी फाइंड करना होगा। तो हम लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड B प्लस सी। तो B प्लस सी फाइंड करने जाते हैं जी। तो B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस सी मैट्रिक्स है -1 1, दोनों के सेम ऑर्डर हैं, ऐड किए जा सकते हैं ये। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। ये 1 प्लस इन ब्रैकेट ये -1, ये 2 प्लस ये 1 इज इक्वल टू 1, ये प्लस मल्टीप्लाई -1 2 प्लस 1, चले 2 प्लस 1 भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1 -1 तो 0 हो गया, तो 2 प्लस 1 क्या हुआ 3। इस तरह हमारे पास B प्लस सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 और ये 3। नाउ वी आर एबल टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड। लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड विच इज A इंटू बी प्लस सी। तो देखें A की जगह मैट्रिक्स A की वैल्यू लिखते हैं, और वो है 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, और B प्लस सी ब्रैकेट में है, यानी ए के साथ B प्लस सी मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो B प्लस सी हमारे पास मैट्रिक्स ये है 0 और 3 इसके एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 0 प्लस ये -1 × 3। अब दूसरा कॉलम है नहीं कि आगे हम लिखें, लिहाजा हम दूसरी रो को हम लेते हैं, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 0 ये प्लस 3 × 2, 3 × 0 तो 0 हो गया, और यहाँ प्लस का साइन डालो, -1 × 3 ये तो हो जाता है जी -3, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -3 आ गया, 0 × 0 0, 3 × 2 6, हमने 6 लिखा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं ये 0 प्लस मल्टीप्लाई -3 और 0 प्लस 6, 0 -3 के इक्वल है, और 0 प्लस 6 जो है 6 के इक्वल है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या बनी, -3 और 6, इसको नंबर 1 का नाम दिया। अब राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो
राइट हैंड साइड क्या है, ये ए बी प्लस ए सी है, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस ए सी फाइंड करने से पहले हमने ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट वी फाइंड ए बी एंड ए सी। तो ए बी की वैल्यू फाइंड करने जाते हैं। ए बी क्या हुआ, यहाँ मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखो। मैट्रिक्स ए है 3 -1 0 2 और बी मैट्रिक्स है 1 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 1 प्लस -1 × 2। अब दूसरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 × 1 प्लस 2 × 2 करेंगे। 0 × 1 प्लस 2 × 2। 3 × 1 हमारे पास 3 बन गया, ये प्लस का साइन डाला। तो -1 × 2 ये -2 और ये 0 × 1 0 प्लस 2 × 2 4 लिखा। हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाती है, ये रहा 3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस -2 और 0 + 4। तो 3 - 2 हो गया 1 और 0 + 4 बन गया 4। ये हमारे पास ए बी आया है। अब ए बी के बाद हमने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, ए सी की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं ए सी। यहाँ पर मैट्रिक्स ए सी लिखेंगे, ए लिखेंगे पहले। ए की वैल्यू क्या है, 3 - 1 0 2। सी की वैल्यू दी हुई है -1 और 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × -1 3 × -1 और प्लस ये -1 × 1, यानी 3 को -1 से प्लस -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब दूसरी रो में आते हैं। तो 0 × -1 प्लस ये 2 × 1। देखें 3 × -1 तो हो गया -3 और ये प्लस का साइन लिखो। ब्रैकेट के अंदर -1 × 1 -1। इस तरह 0 × -1 0 प्लस 2 × 1 2। ये -3 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई -1 हो गया और ये 0 + 2 अभी एज इट इज़ लिख लो। हमारे पास क्या है, -3 -1 -4 और 0 + 2 2। हमारे पास ए सी भी आ गया है। और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने क्या कहा था, राइट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी की इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, नाउ वी कैन फाइंड राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, ए बी प्लस ए सी के। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू लिखते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास इधर पड़ी हुई है, ये है ए बी की वैल्यू और ये बनती है जी 1 4 प्लस ए सी की वैल्यू है, अभी हमने फाइंड की थी -4 और 2। इन दोनों को ऐड किया तो ये लिखो 1 प्लस इन ब्रैकेट -4 लिखा। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, 4 + 2। ये 1 लिखा, प्लस मल्टीप्लाई -4, ये 2 4 + 2 लिखा,
1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाता है और 4 प्लस 2 ये 6 बन जाता है। तो इसको नंबर 2 बोल देते हैं। ये राइट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड नंबर 1 है -1 6 और राइट हैंड साइड है -3 6 और ये भी -3 6, दोनों का सेम आंसर है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that A into B plus C is equal to AB plus AC which is required। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 9 के दोनों पार्ट्स हो जाते हैं।